खबर 1 मिनट देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। इस खबर बुलेटिन में हम आपको दिखाते हैं हर खबर की पूरी विश्लेषण सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट में। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। 19 नवंबर को भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा T20 मैच होना है। इसे लेकर दोनों टीमें रांची पहुंच गई हैं। एयरपोर्ट पर दोनों टीम के लिए अलग अलग बसों की व्यवस्था की गई थी, जहां से खिलाड़ी होटल रेडिसन ब्लू पहुंचे। मैं टीम इंडिया और न्यूजीलैंड की टीम का जो सामान है वो सामान और किट यहाँ पहुँच चुका। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बड़े बड़े बैग में टीम इंडिया और न्यूजीलैंड का सामान यहाँ पहुँचा हुआ एक किट है। टीम के आगमन को लेकर एयरपोर्ट पर पहले से ही पुलिस जवानों की तैनाती की गई थी। एयरपोर्ट पर बायो बबल बनाया गया है। उन्हें मुख्य द्वार के बदले दूसरे द्वार से बाहर निकाला गया ताकि यात्रियों के संपर्क में नहीं आए। वहीं सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। एयरपोर्ट से लेकर रेडिसन ब्लू तक अलग अलग चौक चौराहों पर पुलिस बल तैनात थी। खिलाड़ियों के होटल जाने के क्रम में ट्रैफिक को रोका गया। एयरपोर्ट पर खिलाड़ियों को परेशानी न हो, इसके लिए बड़े क्षेत्र तक बैरिकेडिंग की गई है। शिवहर की तेज तर्रार अनुष्का कुमारी ने बिहार की सबसे कम उम्र की मुखिया बनकर कमाल कर दिखाया है। महज 21 साल की उम्र में जब बेंगलुरु के नामी कॉलेज से पढ़ लिख कर ये बेटी गांव लौटी तो पंचायत चुनाव की घड़ी आ गई। जनता ने भरोसा जताया और अनुष्का कुमारी चुनावी मैदान में कूद गई। और जब वोटिंग के बाद रिजल्ट आया तो इस होनहार बिटिया ने बिहार की सबसे कम उम्र की मुखिया बनकर रिकॉर्ड बना दिया। सुखाड़, भूखमरी और अशिक्षा जैसे हालात से जूझ रहा कुशहर पंचायत सालों से विकास की बाट जोह रहा है। कई मुखिया आए और चले गए, लेकिन न कुशहर की सूरत बदली और न ही कुशहर की जनता की माली हालत सुधरी। अब जबकि पढ़ी लिखी बिटिया मुखिया बनी है तो जाहिर है उम्मीदें बढ़ गई है। कुशहर के ग्रामीणों के भरोसे की बदौलत बिहार की सबसे कम उम्र की मुखिया के रूप में अनुष्का कुमारी पंचायत की कमान संभालने जा रही है। मुंगेर के जमालपुर की जनता ने सबको चौंका दिया। यहाँ सभी 10 निवर्तमान मुखिया चुनाव हार गए और जनता ने नए चेहरे पर भरोसा जताया। इतना ही नहीं, जमालपुर की बाग पंचायत में एक ही परिवार के 2 सदस्य चुनाव जीते हैं। बहू मुखिया पद के लिए चुनाव जीत गई तो सास ने पंचायत समिति के सदस्य के रूप में बाजी मारी। सास मंजू देवी ने पंचायत समिति निर्वाचन क्षेत्र संख्या 9 से जीत दर्ज की। सास बहू दोनों जीत गई है। अब पंचायत पर कौन भारी रहेगा, सास या बहू? बहू भारी रहेगी। वो तो बोल रही है सास भारी रहेगी। जमाना भी तो है। हाँ। सास है, बहू है। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी चंदा कुमारी को 678 मतों के अंतर से मात दिया, जबकि बाग पंचायत से मुखिया पद के लिए उनकी बहू डेजी देवी निर्वाचित घोषित की गई। डेजी देवी ने निवर्तमान मुखिया बेबी देवी को 462 मतों के अंतर से हराया। झुमरी तिलैया के व्यस्ततम झंडा चौक पर ट्रैफिक की रफ्तार थम गई है और गुस्से से आग बबूला महिला सड़क छाप मजनू पर दे दनादन थप्पड़ बरसाई जा रही है। ये देखिए, ये एक थप्पड़, ये दूसरा थप्पड़ और ये तीसरा थप्पड़ पड़ते ही आशिक मियां के सिर से आशिकी का बुखार ऐसे उतरा कि दिन में ही तारे नजर आने लगे। हुआ यूं कि स्थानीय छात्रा इसी रास्ते से स्कूल की ओर जा रही थी, तभी उसका पीछा कर रहे इस सिरफिरे ने जानबूझकर टक्कर मारी। इसके बाद तो हंगामा मच गया। झंडा चौक पर गुस्साई महिला मजनू की सरेआम धुनाई किए जा रही थी तो उस तमाशे को देखने के लिए देखते ही देखते भारी भीड़ जमा हो गई। एक तरफ थप्पड़ पर थप्पड़ बरस रहे थे तो उस थप्पड़ की गूंज दूर दूर तक सुनाई दे रही थी। तभी वहां तैनात ट्रैफिक पुलिस के जवान ने आरोपी सिरफिरे को पकड़ लिया। फिर भी गुस्साई महिला उसकी पिटाई करती रही। तब तक पीड़ित छात्रा हंगामे से दूर जा चुकी थी। शराबबंदी कानून को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सख्ती के बाद पुलिस अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ विशेष छापेमारी अभियान में जुट गई है। उत्पाद विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर पटना सिटी के चौक थाना क्षेत्र के कंगन घाट स्थित एक बंद पड़े ईंट भट्टे में छापेमारी कर 40 कार्टन विदेशी शराब बरामद की।
हालांकि छापेमारी की भनक मिलते ही अवैध शराब तस्कर मौके से फरार होने में सफल हो गए। गौरतलब है कि उत्पाद विभाग की टीम को ये गुप्त सूचना मिली थी कि अवैध शराब कारोबारियों के द्वारा बंद पड़े ईंट भट्टे में अवैध शराब का भंडारण कर उसकी अवैध सप्लाई की जा रही थी। सूचना मिलते ही टीम ने छापेमारी की और मौके से भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त कर लिया। फिलहाल पुलिस अवैध शराब कारोबारियों की पहचान में जुटी है। दुकान से धुएं का गुब्बार निकल रहा है। आग की लंबी लंबी लपटें उठ रही है। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है। दरअसल बोकारो के सेक्टर 4 के एक गद्दी रजाई की दुकान में आग लग गई। दुकान में रुई होने के कारण आग की लपटें काफी तेज हो गई और आग बेकाबू होकर धधक कर जलने लगी। आसपास की दुकानें सटी होने के कारण आग फैलने का खतरा अधिक हो गया। देखते ही देखते लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। लोगों ने पहले आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन आग पर काबू पाता नहीं देख इसकी सूचना दमकल विभाग को दी गई। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने से दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया, जिससे दुकानदार को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। गिरिडीह में बालू का अवैध खनन धड़ल्ले से जारी है। लगातार शिकायत मिलने के बाद एसडीपीओ और डीएमओ के नेतृत्व में छापेमारी की गई, जिसमें बालू लदे 5 ट्रैक्टर जब्त किए गए। वहीं पुलिस की कार्रवाई के दौरान ड्राइवर भाग निकले। सभी जब्त ट्रैक्टर मालिकों के खिलाफ पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है, ताकि बालू माफिया को कड़ा संदेश दिया जा सके। बालू चोरी का लगातार सूचना मिल रही थी कि शास्त्री नगर में या और अन्य जगहों पर बालू की चोरी धड़ल्ले से हो रही है, तो उसको सूचना के आधार पर हम लोगों ने आज सुबह में कार्रवाई किया और उसमें 5 ट्रैक्टर को बालू लदे रंगे हाथ पकड़ा गया और उस पर विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। वहीं ग्रामीणों ने बालू माफिया के खिलाफ की गई कार्रवाई को आई वॉश करार दिया है। जिले भर में अवैध बालू उत्खनन जेसीबी और ट्रकों के जरिए किया जाता है। बावजूद इसके बड़े माफिया के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है और दिखावे के लिए छोटी गाड़ियों को जब्त किया जाता है। गोड्डा के सूडमारा पंचायत के बड़ा ताड़ में हाथी पिछले 15 दिनों से डेरा जमाए हुए हैं। इस दौरान हाथियों ने 6 से अधिक घरों को तोड़ दिया है। वहीं कई एकड़ फसल भी बर्बाद हो चुकी है। कल देर रात भी हाथी गांव में घुसे थे और पूरी रात गांव में रहकर तांडव मचाने के बाद सुबह में गांव से बाहर निकले। पूरी रात ग्रामीण आग जलाकर रतजगा करने को मजबूर रहे। वहीं वन विभाग की टीम लगातार गांव में कैंप कर रही है, लेकिन अब तक हाथी को इस इलाके से बाहर नहीं निकाला जा सका है। प्रशासन यहाँ रात भर रुकना चाहिए। हमको रात का हराम करता है। बच्चा बुतरू लेकर हम कहाँ जाएंगे? हमको प्रशासन दीजिए। वन विभाग के कर्मचारियों की माने तो हाथियों को इस इलाके में प्रचुर मात्रा में भोजन मिल रहा है और यही वजह है कि हाथी यहां से बाहर जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। इधर पीड़ित ग्रामीणों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। मुंगेर के कासिम बाजार थाना क्षेत्र के संतलपुर में वर्चस्व की लड़ाई को लेकर 2 गुटों में गोलीबारी हुई। गोलीबारी की इस घटना में एक की मौत हो गई, जबकि एक महिला सहित 5 लोग इस गोलीबारी में घायल हो गए। घायलों में एक बिहार पुलिस का जवान अरविंद यादव भी शामिल है, जो पटना से छुट्टी में अपने घर आया था। सभी घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में लाया गया है और गोलीबारी की सूचना पर पहुंची कोतवाली और कासिम बाजार पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो संदलपुर में निराला यादव और जीतू यादव के बीच वर्चस्व को लेकर विवाद चलता है और बुधवार की रात संदलपुर निवासी राधे यादव के पुत्र जीतू यादव का एंगेजमेंट था और इसी बीच किसी बात को लेकर दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए और गोलीबारी शुरू हो गई। इस दौरान दोनों तरफ से लगभग 20 से 25 राउंड गोली चली और इस गोलीबारी में जीतू यादव पक्ष के राजीव यादव के सिर में गोली लगने से मौत हो गई। फिलहाल पूरे मामले की छानबीन जारी है।
राजधानी पटना के खुसरूपुर थाना क्षेत्र के पटना बख्तियारपुर स्टेट हाईवे पर 2 ऑटो की आमने सामने टक्कर हो गई। इस दर्दनाक हादसे में ऑटो सवार एक व्यक्ति की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। वहीं करीब 12 लोग घायल हैं, जिनमें एक महिला को गंभीर हालत में पीएमसीएच रेफर कर दिया गया है। अन्य घायलों का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है, जिनकी स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जानकारी के मुताबिक ऑटो सवार सभी लोग कार्तिक स्नान के लिए गंगा घाट जा रहे थे। इसी दौरान तपा स्थान के समीप 2 ऑटो की टक्कर हो गई। मृतक की पहचान खुसरूपुर थाना क्षेत्र के चक हुसैन मोहल्ला निवासी 55 साल के अजय कुमार के रूप में की गई है। वहीं हादसे में मृतक की पत्नी सुनीता देवी गंभीर रूप से घायल हो गयी, जिनका पीएमसीएच में इलाज चल रहा है। उनकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है। खाली खेत में महिला और पुरुषों के बीच डंडों से संग्राम छिड़ा हुआ है। जमीन का झगड़ा ऐसा गहराया है कि गुस्से से आग बबूला भीड़ एक दूसरे पर लाठी और डंडे से वार पर वार किए जा रहा है। अभी पुरुषों के बीच लाठियां टूट ही रही थी कि तभी महिलाओं के बीच भी लाठी युद्ध शुरू हो गया। गोड्डा के बसंतपुर गांव के 2 गुटों के बीच एक खेत को लेकर लंबे समय से विवाद चला रहा था। जब एक गुट उसी विवादित खेत पर ट्रैक्टर दौड़ाने लगा तो विरोध में दूसरा गुट वहां आ धमका और फिर तो दोनों तरफ से इतनी लाठियां और डंडे बरसे कि हर तरफ कोहराम मच गया। किसी का हाथ टूटा तो किसी का पैर। मारपीट में गंभीर रूप से घायल 4 ग्रामीणों का इलाज गोड्डा सदर अस्पताल में चल रहा है। वहीं खाली खेत में लाठी युद्ध की ये तस्वीरें सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रही है। गुस्से से आग बबूला भीड़ इस शख्स पर टूट पड़ी है। थप्पड़ पर थप्पड़ खा रहे इस शख्स पर बाइक चोरी का आरोप है, जिस पर गुस्साए लोग लात और घूंसों से पिटाई कर रहे हैं। इतने से मन नहीं भरा तो आरोपी का कपड़ा उतार दिया। बताया जा रहा है कि युवक ने सिविल कोर्ट परिसर के पास से बाइक की चोरी की थी, लेकिन उसमें लगे जीपीएस से बाइक के लोकेशन का पता चल गया और युवक को पकड़ लिया गया, जिसके बाद आसपास के लोग और बाइक मालिक ने चोर की जमकर पिटाई कर दी। मारपीट के दौरान युवक गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन मारपीट करने वालों ने एक नहीं सुनी और उन्हें बुरी तरह से लात घूंसों से पिटाई कर दी। मौके पर मौजूद लोगों ने इस पूरे घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। मारपीट के बाद स्थानीय लोगों ने चोर को जगदीशपुर पुलिस के हवाले कर दिया। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। धनबाद में कोयले के साथ ही लोहा चोर भी पुलिस को चुनौती दे रहे हैं। चोर अब स्क्रैप लोहे के साथ ही वाटर सप्लाई के लिए लगाई गई पाइप की भी चोरी करने लगे हैं। ताजा मामला बोरारा थाना क्षेत्र के बीसीसीएल एरिया 1 के मुराइडी कोलियरी का है, जहां कोलियरी से की जा रही जलापूर्ति की पाइपलाइन चोरों ने काट दी। जानकारी के आधार पर सीआईएसएफ की टीम ने मौके पर छापेमारी की तो सीआईएसएफ को देखकर लोहा चोर अंधेरे का लाभ उठाकर फरार हो गए और पाइप नहीं ले जा सके। सीआईएसएफ की टीम ने पिकअप वैन के साथ ही पाइप काटने में इस्तेमाल होने वाले गैस कटर और सिलेंडर को जब्त किया। इसकी जानकारी पुलिस को दे दी गई है, जिसके बाद घटना में शामिल अपराधियों की तलाश जारी है। चोरों का मनोबल इतना बढ़ गया है कि जलापूर्ति की पाइपलाइन को काटकर उड़ा ले जा रहे हैं, जिससे लोगों को पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा है। वहीं कंपनी को भी भारी नुकसान हो रहा है। दरभंगा के वासुदेवपुर के मौलागंज में जमीन विवाद में एक सुरक्षा गार्ड की हत्या कर दी गई। सुरक्षा गार्ड की पीट कर हत्या की गई। बताया जा रहा है कि 2 पक्षों में जमीन को लेकर विवाद चल रहा था, जिसके बाद गार्ड को जमीन की रखवाली के लिए रखा गया था। अपराधियों ने उसकी हत्या कर दी है। हत्या से लोगों में आक्रोश है और आक्रोशित लोगों ने जमकर हंगामा किया। वहीं नगर विधायक संजय सरावगी ने हत्यारों की जल्द गिरफ्तारी और मृतक के परिवार को 8 लाख का मुआवजा देने की बात कही। जानकारी के अनुसार जमीन को लेकर कोर्ट में मुकदमा चल रहा था। एसडीओ ने जमीन पर धारा 144 लगा दिया था। दूसरे पक्ष के लोग उसका उल्लंघन करते हुए दीवार तोड़ने आए थे। इस वजह से वहां मारपीट भी हुई थी।
उसी रात अज्ञात हत्यारों ने उपेंद्र की जमकर पिटाई की और ईंट पत्थर से कूच कर उसे मार डाला। बच्चों के खिलाफ होने वाले यौन अपराध को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के उस फैसले को खारिज कर दिया है जिसमें बॉम्बे हाई कोर्ट ने बाल यौन अपराध के लिए स्किन टू स्किन टच को पैमाना बताया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बच्चों के खिलाफ होने वाले यौन अपराध के लिए स्किन टू स्किन कांटेक्ट जरूरी नहीं है। कोर्ट ने कहा कि स्किन टू स्किन कांटेक्ट के बिना बच्चों के यौन अंगों को छूना पॉक्सो कानून के तहत यौन शोषण है। कोर्ट ने ये भी कहा कि यौन इच्छा से बच्चों के यौन अंगों को छूना पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध है। सुप्रीम कोर्ट ने यौन अंग अपराध से जुड़े बॉम्बे हाई कोर्ट की परिभाषा को गलत बताते हुए कहा कि पॉक्सो एक्ट का उद्देश्य बच्चों को यौन शोषण से बचाना है और ऐसी संकीर्ण व्याख्या हानिकारक होगी। कोर्ट ने इस मामले के आरोपी को 3 साल की सजा सुनाई। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।